हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जिस टॉपिक को हमें सॉल्व करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड नीट एंड योर आईआईटी एग्ज़ाम। आपको सिलेक्ट होना है पहली बारी में, इसलिए मैं कराता हूँ सारे टॉपिक और फिर उनके साथ साथ सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी। इसलिए बने रहिए इस चैनल पर, क्योंकि यहीं से आपका सिलेक्शन का रास्ता निकलेगा। तो आज बच्चों जिस टॉपिक की हमें बात करनी है दैट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक बट क्वाइट इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर से जब आप पी वाई क्यूज़ उठा के देखेंगे तो आपको बहुत सारे पी वाई क्यूज़ मिलेंगे। इसलिए आपको बने रहना है और कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि जिस टॉपिक को आप छोड़ देंगे समझ लीजिए वही इंपॉर्टेंट बन के आपके सामने पेपर में आ सकता है। इसी पॉलिसी के साथ मैं कराता हूँ सारे के सारे टॉपिक्स। मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, एक एक क्वेश्चन करिए, देखिए उसके बाद कितना मज़ा आता है आपको। तो बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेशन बिटवीन electric field and potential gradient. Suppose you have a charge q. आपके पास एक चार्ज है q, यहीं से शुरुआत करते हैं। और हमें मालूम है कि इससे ये अगर पॉजिटिव है, जैसा कि पॉजिटिव मानना ही है इसको, तो इससे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी निकल रही होंगी। बताओ बताओ, इससे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी जा रही होंगी। अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज Q नोट को, जो कि अभी Q नोट क्या है, टेस्ट चार्ज है, जो कि हमेशा क्या होता है, दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव एंड इमेजिनरी एंड इनफाइनाइटली स्मॉल। बहुत ही हल्का सा एक चार्ज है Q नॉट, जिसको मैं लेके आ रहा हूं इसकी तरफ, जिसको मैं लेके आ रहा हूं किसकी तरफ, उस चार्ज Q की तरफ जो कि यहां पर रखा हुआ है। तो अगर मैं इसको इसकी तरफ लाऊंगा तो एट सम टाइम वो इसके रीजन में एंटर कर जाएगा जहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसका? इसका। जहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस रीजन में एंटर कर जाएगा और मान लीजिए कि वो इस पॉइंट बी पर आ गया, इस पॉइंट बी पर आ गया और यहां पर आते ही उसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो गया, दैट इज एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई, जो कि किसी भी चार्ज के ऊपर लगता है जब वो किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है। तो मान लीजिए कि यहां पर आने के बाद इसके ऊपर जो फोर्स है दैट इज क्यू नॉट ई, और वो डायरेक्शन में लगता है कहां, इधर राइट हैंड साइड की तरफ, पड़ली तरफ लगता है। ठीक, अब मैं इस चार्ज को बी से ए के पास लेके आ रहा हूं, यानी पॉइंट बी से पॉइंट ए पर ले आया। तो यहां तक ट्रेवल कराने में मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा। उसके लिए मानता हूं मैं कि यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज वी ए माइनस वी बी, वो है मेरा डीवी, दैट इज डीवी, वो है मेरा डीवी। और यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डीएक्स। एक एक बात अपने दिमाग में उतारते रहो, क्योंकि एक एक बात को जोड़ के ही पूरा टॉपिक बनता है। तो हम कहते हैं कि हम एक चार्ज क्यू नोट को जब बी से ए तक लाए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ बच्चों, डीवी हुआ, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है डी एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, डी एक्स में और डीवी, यानी ये जो डी एक्स है और ये जो डीवी है, मैं इंक फिल कर रहा था, इंक। ठीक, अब ये बताओ कि ये जो डीवी और डी एक्स है, ये जो डी एक्स है, डी एक्स ये कौन सी डायरेक्शन में है, इधर। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, उधर। तो अगर मैं कहता हूं वर्क डन in taking work done in taking q naught by dx, it is dw equal to f dx cos 180। क्यों? बिकॉज w इक्वल टू होता है f इंटू एस कोस थीटा। यहां पर f की जगह तो f है ही, मगर dx की x की जगह क्या आ गया, आपका dx आ गया। और एंगल कितना है इनके बीच में,
इधर f हो गया, इधर dx हो गया, दैट इज 180 डिग्री. सो वी विल राइट dw इक्वल टू माइनस के एफ dx. एंड व्हाट इज f? व्हाट इज f? आपको मालूम है f क्या होता है? f इक्वल टू होता है Q नॉट E, दैट इज Q नॉट माइनस के Q नॉट E dx. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. फाइनली वी कैन से दैट dw इक्वल टू आ गया हमारा Q नॉट E dx, वो भी किसमें? माइनस में. अब आपको मालूम है जो जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिसिटी में dw का, वो क्या होता है? dv इंटू क्यू नॉट. इसे हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 2. यानी जैसे कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहां पर डेल्टा v इक्वल टू था डेल्टा w ओवर क्यू नॉट. तो वहां से डेल्टा w इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू नॉट डेल्टा v. बस मैंने डेल्टा को d से यहाँ पर चेंज कर दिया, तो dw हो गया dv इंटू क्यू नॉट. अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों dw के ही फार्मूले हैं. तो मैं कह सकता हूँ कि वी कैन राइट बोथ इक्वेशंस टुगेदर. सो आई से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या ले सकते हैं? माइनस के क्यू नॉट ई इक्वल टू क्यू नॉट ई डी एक्स. देखो यहाँ पर क्यू नॉट ई डी एक्स, क्यू नॉट ई डी एक्स इक्वल टू डी वी इंटू क्यू नॉट या क्यू नॉट इंटू डी वी. यहाँ पर क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया. यहाँ पर क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया. तो हम ऊपर ले जाते हैं इस डेरिवेशन को और आगे, दैट इज वी कैन राइट हियर दैट E इक्वल टू ये जो dx है इसको कहाँ ले जाते हैं? यहाँ ले जाते हैं. देन E बिकम्स E इक्वल टू माइनस के dv ओवर dx. ये हमारा जो फार्मूला आया दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन आया. तो इस फॉर्मूले को आपको देख के लग रहा होगा, ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है. दैट इज वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू किसके? निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये हमारा क्या आया बच्चों? दैट इज आवर आंसर. ठीक, तो अगर होप आपको समझ में आया होगा. इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस ओनली मैं आपको समझा रहा हूं. वैसे हमारा ये जो टॉपिक है दैट इज एंड, बट फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस अगर हमें, क्योंकि हमें इसके एप्लीकेशंस तो बहुत सारे कहाँ करने हैं? न्यूमेरिकल्स में भी करने हैं और क्वेश्चन आंसर्स में भी करने हैं. तो हम कहते हैं भाई इससे हमें कंक्लूजन क्या निकलता है? नंबर 1, बिकॉज E इक्वल है माइनस के dv ओवर dx, तो मैं इसका यूज करके बोल सकता हूं कि dv इक्वल होता है माइनस के E इंटू dx के. ठीक, और अगर मुझे यहां पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना हो तो मैं लिखूंगा कि v इक्वल टू हो जाता है माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ E dx. ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. जस्ट नीचे अभी इसी प्लेलिस्ट में आपको इसके 100 क्वेश्चन मिलेंगे, एक से एक क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके नीट में, बोर्ड में जाने कहाँ आए हुए होंगे. तो बच्चों इसी तरह की और वीडियोस के लिए, आसानी के साथ कंसेप्ट को समझने के लिए इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और पूरा का पूरा कोर्स क्या करें? फॉलो करें, क्योंकि हमारे लिए आपका सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर एक बच्चा भी ऐसा है जो पूरी तैयारी कर रहा है मगर उसको डर लगता है कि मेरा सिलेक्शन फिजिक्स की वजह से रह जाएगा, तो उसे अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कराता हूँ एक एक टॉपिक सिलेक्शन पर्पस से. उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें कंसेप्ट होता है. अपनी अपनी प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए. अगर आप बोर्ड के बच्चे हैं तो बोर्ड वाली प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए. आप नीट के बच्चे हैं तो नीट वाली प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए. आईआईटी के बच्चे हैं तो आईआईटी वाली प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए. बच्चों समझ में आया? अच्छे से रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए.
बस मेहनत करते रहिए और हमारे दिए हुए कोर्स को फॉलो करते रहिए। फिजिक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब में सपोर्ट करेंगे आपकी, क्योंकि हमने जो चैनल बनाया वो सपोर्ट के लिए ही बनाया है। ठीक, हमारे पास जो हमारे ऑफलाइन बच्चे होते हैं, दे आर मतलब वो तो अलग ही एनवायरनमेंट है उनका, तो दे लिव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, उनको तो पूरा का पूरा जो है पैकेज मिलता है, मगर बेफिक्र रहिए वही पैकेज सारा का सारा आपको भी मिलेगा। ठीक, होप आप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, आइए।